रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। जल्द ही ये भी पता चल जाएगा कि पुतिन कब भारत आएंगे। लेकिन युद्ध के बीच पुतिन का भारत आना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध विराम कराने की अपील करना। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध का नया दौर शुरू कर दिया और पहली बार रूस पर लंबी दूरी की अमेरिकी ATACMS मिसाइल दागी गई है। अब जहां दुनिया भर में बढ़ती मोदी की ताकत ने भारत को नई पहचान दिलाई है, तो वहीं ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में G20 समिट में भी भारत की बढ़ती ताकत दिखाई दी, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मोदी के सामने झुकते हुए नजर आए। दोनों ही खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। आयोन भारत के सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। क्रेमलिन की प्रवक्ता ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। वो दौरा इतना अहम नहीं था जितना अब होने वाला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ये बोल चुके हैं कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो दोनों देशों के बीच सालों से चले आ रहे इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। दोनों ही देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन का भारत आना मतलब मोदी से इस बात की गुहार लगाना कि वो युद्ध रुकवा दे, क्योंकि काफी प्रयासों के बाद ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है और दोनों ही देशों ने युद्ध का नया दौर शुरू कर दिया, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं बल्कि दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचेगा। अब जहां युद्ध को रुकवाने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर में बढ़ती प्रधानमंत्री मोदी की ताकत ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में G20 समिट में भी देखने को मिली, जहां जस्टिन ट्रूडो मोदी के सामने झुकते हुए नजर आए। सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच दुश्मनी की तलवार खिंच गई है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर बर्फ जम गई है। जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी की खातिर बार बार भारत से पंगा ले रहे हैं, पर भारत अपना दमखम कम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत का दमखम उनके तेवर नरम होते दिख नहीं रहे हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी से जस्टिन ट्रूडो की नजर मिली तो वह झुककर मुस्कुराते हुए नजर आए। दरअसल G20 समिट में जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो भारत के ग्लोबल दमखम को दिखाती है। G20 समिट के फोटो में सेंटर में जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। G20 के ट्रेडिशनल फैमिली फोटो सेशन में पीएम मोदी, जो बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो दुनिया की बाकी हस्तियों के साथ एक साथ दिखे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, ट्रूडो मुस्कुरा रहे थे और बाइडेन दोनों से बातचीत कर रहे थे। फोटो में साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर जो बाइडेन का हाथ है और जस्टिन ट्रूडो इस दौरान पीएम मोदी की तरफ झुककर मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में भारत की उभरती ताकत को दिखा रही है। ये ग्रुप फोटो ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर खटास आ गई। इस हत्या के लिए कनाडा ने भारत पर शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था और ट्रूडो पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। भारत ने कहा था कि ये लोग न सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, बल्कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले भी कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में कनाडा के मंदिरों में हिंदू श्रद्धालुओं पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर किए गए हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किया था। अब जहां एक तरफ कनाडा और भारत आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती, प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत पूरे दुनिया भर में दिखाई दे रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।